5 लाख की कंपनी आती है क्या चित्कारा में? मैं तो पागल हो जाऊंगी। 50-60 बच्चे तो आराम से लेके जाती है, 120 बच्चे लेके जाती है। तो अच्छा अनसब्सक्राइब करने का सोच रहे थे, कर दिया था। सोचा कि अब तो कैंपस आ गया है, अब दीदी की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर ऊपर थंबनेल दिख गया कि ओ माय गॉड प्लेसमेंट से रिलेटेड जानना है तो क्लिक करें। ऐसा कुछ दिखा क्या? अच्छा ऐसा देख के आए हो, सही जगह आए हो यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गर्ल पारुल और वेलकम है आपका आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे। ओके, तो तुम वही हो ना जिसे नहीं पता कि चित्कारा में कौन सी कंपनी आती है? अच्छा, तुम्हें स्किल्स भी नहीं पता? ओ माय गॉड कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से रोल्स होते हैं, कौन सी कंपनीज आती है, कब बैठना है, क्या करना है, दिस दैट, नथिंग, कुछ नहीं पता। इट्स ओके, तुम सही जगह पे आए हो क्योंकि मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी आपको। देखो बेसिकली आज मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ ना, तो पहले तो तुम ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक हटा दो जो भी तुम्हारे बैकग्राउंड माइंड में चल रहा है, और पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ कि तुम भी अपनी ड्रीम कंपनी चेस कर पाओ कि ओ माय गॉड इसके लिए पढ़ना है, मुझे ये टारगेट करना है क्या, चित्कारा में ये भी आती है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना तो तुम प्लीज़ बैठ जाओ। डजेंट मैटर तुम फर्स्ट सैम में हो, सेकेंड सैम में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर तक अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, ट्रस्ट मी इफ आई से दिस, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ये होने वाला है कि चित्कारा में कौन सी कंपनीज आती है, कौन कौन से रोल्स होते हैं, उनकी एलपीए कितनी है, मतलब कितने पैकेज की है, उस कंपनी को अगर हमें, मतलब उस कंपनी में अगर हमें प्लेस होना है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, टेक नॉन टेक, मेल्स कब आती है, कहाँ आती है, किस एप्लीकेशन पे आती है, सब कुछ। अगेन मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी आपको। ओके गाइज, सो एज आई सेड मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि ये वीडियो एक सीरीज़ में आएगी। बेसिकली जो मेरा पहला पार्ट होगा उसमें मैं ये बताऊँगी कि कौन कौन सी कंपनी आती है, रोल क्या क्या आते हैं उसमें और उसका कितना पैकेज है। सेकंड वीडियो जो कुछ दिन बाद आएगी जिसमें ये मैं बताऊँगी कि इस रोल के लिए पढ़ना क्या होता है। अरे यार एक तो मैंने इतना गाला। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें मैं उस रोल के बारे में बताऊंगी कि इस रोल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। थर्ड कि उस रोल को लेने के लिए तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है जो मैं फॉलो करूँगी। ये 3 पार्ट में सीरीज़ आएगी, तो यू बेटर हैव टू स्टे विथ मी और तुम्हें देखना है अटेंशन होके, क्योंकि अभी तुम CSC AIML, CSC कोर, CSC फ्यूचर टेक सारे फ्रेशर आ चुके हैं। आई एम सो एक्साइटेड गाइज, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं तुम लोगों से मिलूँ, तुम लोगों से बातें करूँ। ओ माय गॉड। तो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है ना वो अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँगी तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। तुम्हें पता है चित्कारा में बहुत सारी कंपनीज आती है, बट द क्वेश्चन इज़ कहाँ कहाँ से आती है, कि तुम्हें ज़्यादा दूर जाना है, पास रहना है, दिस दैट। मैं बता रही हूँ ना, पुणे, गुड़गांव, दिल्ली NCR, नोएडा, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई की भी एक आधी कंपनी आती है। तो ये सारे जगह से कंपनी चित्कारा में आती है ताकि वो अच्छे टैलेंटेड तुम्हारे जैसे स्मार्ट बच्चे ले जा सकें। पर तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम वीडियोज़ ही नहीं देखते यार, तुम्हें पता ही नहीं है कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, क्या रोल्स होते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। बता रही हूँ मैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ होती है जो सिर्फ फीमेल हायरिंग के लिए आती है, जिन्हें सिर्फ लड़कियां चाहिए होती है। तो लड़कियां, तुम्हें थोड़ा कंपटीशन कम तो यहाँ देखो मिल रहा है, तो तुम इस चीज़ को चेस कर सकते हो। लड़कियों को लेने आती है, ये साउंड गलत कर रहा है बट वो सिर्फ फीमेल हायरिंग करती है, जैसे कि डायसन हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ लड़कियाँ लेके जाती है फीमेल रोल्स के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बैकलॉग ना हो, क्योंकि अगर आपका बैकलॉग होगा आप कंपनी में बैठ ही नहीं पाओगे। तो देखो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ कि जब आप थर्ड ईयर में आओगे ना, तो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जब कंपनी आएगी तो आपको मेल आएगी, जो आपका चित्कारा का ईमेल आईडी है वो आपको मेल करेंगे कि ये कंपनी आई है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब तुम थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के मतलब थोड़े से मिडिल में हो गए ना, तो तुम्हें एक बेसिकली ऐप प्रोवाइड करवाएंगे सुपर सेट करके, मैं यहाँ पे उसका लोगो डाल दूँगी। तो उस ऐप में आपको ये अपना थोड़ा डिटेल्स वगैरह देंगे, आईडी वाईडी बनवाएंगे, उसमें आएगी कंपनी एग्जैक्टली सुपर सेट में, जहाँ पे आपको शो होगा कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है, नहीं करना है, आप एलिजिबल हो नहीं हो, रिज्यूमे डालना है। तो ये बेसिकली ये सारा प्रोसेस उस ऐप में होगा।
लेकिन उसके पहले तक अगर आपको अप्लाई करना है थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक, तो आपके पास मेल आएगी, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म वगैरह भर सकते हो। तो ये वहाँ का चीज़ है। और बैकलॉग तो प्लीज़ मत रखना, क्योंकि अगर आपके पास बैकलॉग है थर्ड ईयर तक हटा दो। मेरी ओजी लाइन बन चुकी है कि बैकलॉग मत लाना। इट्स ओके अगर आ गई थर्ड ईयर तक हटा दो, अगर बैकलॉग रहेगी तो आप पेपर नहीं दे पाओगे, मतलब बेसिकली आप कंपनी नहीं भर पाओगे, प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। तो अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो आपको उसके लिए सारी बैकलॉग हटानी पड़ेगी, चाहे वो स्वयं की हो, चाहे वो डीएनटी की हो, चाहे वो कोई भी हो, स्वयं की भी। मान लो अगर किसी सब्जेक्ट की 0 क्रेडिट है, लेकिन फिर भी अगर उसकी में आपके बैकलॉग्स है तो वो कंसीडर करेंगे एज अ बैकलॉग ही, भले उसकी क्रेडिट हो ना हो। तो ऐसा नहीं है कि इसकी क्रेडिट नहीं है तो हम इसे ऐसे ही ले लेते हैं मजाक में, मस्ती में, नहीं। सारे सब्जेक्ट्स के बैकलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप वो क्लियर कर लो। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हमारे थर्ड ईयर के फर्स्ट सैम से आना स्टार्ट कर देती है, जिसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके पास, मतलब बहुत अच्छी कंपनीज भी आती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनीज रिपीटेडली आती है। मतलब मान लो कि स्टार्टिंग में अगर जेपी मॉर्गन आया है तो वो बाद में भी आएगा, एक बार दो बार। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो एक बार, दो बार, तीन बार आती है, बट डिफरेंट रोल के लिए आती है, डिफरेंट टाइमलाइन पे आती है। जैसे कि अगर अभी आप थर्ड ईयर में हो ना, तो थर्ड ईयर के फर्स्ट सैम में या सेकेंड ईयर के लास्ट सैम में ये कंपनी आई होगी जेपी मॉर्गन करके। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी पैकेज भी अच्छा है, इसका रोल भी अच्छा है, तो ये कंपनी है। और मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो थर्ड ईयर में भी आती है, ठीक है। तो आप अपने मेल के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जाते जाते आपका सुपर सेट बन जाएगा, फिर वहाँ से अप्लाई करोगे। एंड गाइज, ये बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है। ये ऐसा कंटेंट है जिसके लिए आपको ये नहीं देखना कि आप बिगनर हो, आप फ्रेशर हो, आप थर्ड ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो। ये वैसा कंटेंट है जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको जानना है चित्कारा में कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सा रोल लेना है, क्या पढ़ना है। मैं हूँ ना, मैं बता रही हूँ, इट्स ओके। वीडियो एक्चुअल में अब स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी वो छोटी मोटी थी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अगर वीडियो स्किप करके यहाँ आए हो ना, तो बैक जाके देख लो। अब मैं कैटेगराइज करती हूँ कंपनीज को 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट होगा 12 LPA प्लस, मतलब 12 लाख से ऊपर की कंपनी, जिसे हम हाई पैकेज कंपनी कहते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि अब मैं 12 लाख बोला है तो इसके अंदर सिर्फ 12 लाख की कंपनी होगी, इसमें 25 लाख की भी कंपनी है, 35 लाख की भी कंपनी है। तो पहले ये कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी ये है कि 7 to 11 LPA, इसे हम एवरेज कंपनी में मान लेते हैं कि एवरेज इतनी कंपनी आती है जिसका इतना LPA होता है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज 3 to 6, जो हम लो पैकेज कंपनी मानते हैं। पहली कैटेगरी है वो हाई पैकेज कंपनी की कैटेगरी है। इसके लिए क्राइटेरिया बेसिकली यही होता है कि तुम्हें 10th और 12th में 80 to 85% चाहिए ही होता है। तो सबसे पहली कंपनी है सर्विस लेन। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले यही आएगी, मैं अरेंजमेंट नहीं बता सकती आपको कि पहले कौन आएगी, दूसरी कौन आएगी, तीसरी कौन आएगी। मैं बेसिकली आपको कंपनी के नाम बता सकती हूँ, उसके पैकेजेस बता सकती हूँ, उसके रोल्स बता सकती हूँ। तो आज मैं वही करूँगी। सबसे पहली कंपनी है सर्विस नाउ। सर्विस नाउ कंपनी आती है चित्कारा में ज़्यादातर SDE रोल के लिए, और इसका पैकेज है 24 लाख। दूसरी कंपनी है ऑप्टिमाइज़र। दूसरी कंपनी जो ऑप्टिमाइज़र है वो भी सेम रोल के लिए आती है, SDE रोल के लिए, और इसका पैकेज होता है 25 to 35 लैक्स। देखो, सारी कंपनीज़ में बहुत सारे रोल्स का डिमांड होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बार आ रही है तो एक रोल के लिए आ रही है। बहुत सारी कंपनीज़ होती है जो मल्टीपल रोल के लिए आती है कि उन्हें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो तुम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें फुल स्टैक में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, SDE में जाना है, बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, या क्या जाना है। तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ पर्टिकुलर रोल्स के लिए आती है, बहुत सारी कंपनीज मल्टीपल रोल्स के लिए भी आती है। तो दूसरी कंपनी मैंने बता दी ऑप्टिमाइज़र, ये भी SDE रोल के लिए आती है, जो 25 to 35 लाख की कंपनी है। तीसरी है JP मॉर्गन, जो कि हमारे सेकेंड ईयर के लास्ट सैम या थर्ड ईयर के फर्स्ट सैम में भी आ चुकी थी। तो JP मॉर्गन बहुत अच्छी कंपनी है। और मैं जो ये हायर पैकेज वाले बता रही हूँ ना, इसका याद रखना कि मैंने बोला है कि इसमें आपको कंपलसरी होता है कि 10th और 12th में 80 to 85% हो। रिमेंबर दिस। चौथी है मॉर्गन स्टैनली, ये भी SDE रोल के लिए आती है, और ये साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चों को भी आती है, साइबर सिक्योरिटी के रोल के लिए। एंड गाइस, ये चित्कारा में आपको बोलेंगे कि आप चित्कारा में आपने AIML लिया है, आपने कोर लिया है, या आपने फ्यूचर टेक लिया है, आपने जो भी लिया है, आपको ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनीज आएगी। नहीं,
एट द एंड ऑफ द डे ये आपको साथ ही बिठाएंगे, चाहे आप फुल स्टैक में हो, चाहे आप गेम डेवलपमेंट में हो, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में हो, iOS में हो, एट द एंड ये सबको खिचड़ी बना देते हैं। सॉरी चित्कारा अगर मैं ये कह रही हूँ तो इट्स ओके, ठीक है। अब तक मैंने क्या क्या बता दिया, सर्विस नाउ बता दिया, ऑप्टिमाइज़र बता दिया, जेपी मॉर्गन बता दिया, मॉर्गन स्टैनली बता दिया। अब आती है इन्फोसिस जो मास हायरिंग करती है। मास हायरिंग में बेसिकली ये होता है कि वो एक बार में 50-60 बच्चे तो आराम से लेके जाती है, 120 बच्चे लेके जाती है, तो ऐसे होती है मास हायरिंग। पर कुछ कंपनीज होती है जो 10, 12, 15 मतलब उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। जैसे इसके बाद आती है नेल्सन। नेल्सन ने इस बार 120 स्टूडेंट्स लेके गई है वो नेल्सन, और ये बहुत अच्छी कंपनी है नेल्सन। मैं आपको बता दूं इसमें भी आपकी क्राइटेरिया वही होगी 10-12 वाली 80 to 85%, और इसकी इंटरव्यू, इसके सारे इंटरव्यूज़, इसके सारे पेपर्स ऑनलाइन होंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास 10th और 12th में 85% है, ठीक है। उसके बाद आती है प्ले नाउ। ये एक बहुत टफ कंपनी है, मतलब टफ इन द सेंस कि ये इंटरव्यू बहुत टफ लेते हैं, इनका पेपर टफ होता है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस है कि मेरे बच्चे, मुझे सिर्फ इंटेलिजेंट चाहिए, तो ये वैसी वाली कंपनी है, ठीक है। और इसमें भी वही क्राइटेरिया है 85 to 90 तुम्हारे बोर्ड्स में। जो प्ले सिंपल है ना वो भी SDE रोल के लिए आती है और बिजनेस एनालिटिक्स के रोल के लिए आती है। इसका पैकेज है 14 लाख। बाद आती है बजाज। बजाज भी एक बार 2 बार आती है, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको कंपनी बता रही हूँ कि ये हायर पैकेज वाली है तो ये सिर्फ हायर पैकेज में आएगी, मतलब रोल के अकॉर्डिंग भी तो डिपेंड करता है ना कि तुम इस रोल में जा रहे हो तो इसका कितना पैकेज होना चाहिए, इस रोल में जा रहे हो तो इसका कितना पैकेज होना चाहिए। तो इसके लिए तुम सेकंड पार्ट का वेट करो ताकि मैं तुम्हें रोल्स बताऊँ कि इस रोल में इतना पैसा है, इस रोल में इतना पैसा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि तुम मेरा सेकंड, ये जो बेसिकली मैं प्लेसमेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, इसको फॉलो करो, ठीक है। तो बजाज भी 2 बार 3 बार आती ही है। तो जो हायर पैकेज के लिए आती है वो 12 लाख की होती है, जिसमें वो मल्टीपल हायरिंग करती है। मल्टीपल हायरिंग मतलब उसे SD भी चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स भी चाहिए, फुल स्टैक भी चाहिए, वेब डेवलपमेंट भी चाहिए, तो ऐसे आती है, ठीक है। फ्लिप्स जो 40 लाख की कंपनी है जो SDE रोल के लिए आती है। फ्लिप्स भी बहुत अच्छी कंपनी है यार, फ्लिप्स की तो बहुत चीज़ें हैं, स्ट्रेटनर दिस दैट हम यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे ये कंपनी हो गई, सिंपल प्ले हो गई, नेल्सन हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई, ऑप्टिमाइज़र हो गई, ये सारे के नाम हमने कभी सुने नहीं है तो हमें थोड़ा ऐसे नहीं लगता फैमिलियर टाइप। लेकिन मिंत्रा बोलूँगी मैं, फ्लिपकार्ट बोलूँगी मैं, अमेज़ॉन बोलूँगी मैं, बजाज बोलूँगी, फ्लिप्स बोलूँगी, डायसन बोलूँगी, ये सारी कंपनी थोड़ी फैमिलियर लगती है और लगता है यार इसको तो हम बचपन से देखते बड़े हुए हैं। तो वैसी कंपनीज़ भी है गाइज़। जैसे कि फ्लिपकार्ट भी आई थी, फ्लिपकार्ट की भी बहुत अच्छे पैकेज थे, मे बी 25 लाख की कंपनी है फ्लिपकार्ट भी, पर उसके भी रोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक कंपनी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ की। फ्लिपकार्ट भी आई थी जो कि 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर में सबसे पहली कंपनी आई थी, पहली, दूसरी या तीसरे नंबर पे आई थी फ्लिपकार्ट, तो ये भी आती है। अमेज़ॉन भी आती है जो 2024 में आई थी लास्ट, जिस साल मैंने एडमिशन लिया था, तो अमेज़ॉन उस साल आई थी, उसने भी बहुत अच्छे बच्चे लेके गई है, वो अच्छे रोल्स के लिए लेके गई है। तो ऐसा नहीं है कि हर साल रेगुलर कंपनीज आएगी, जैसे अमेज़ॉन लास्ट 2024 में आई थी, फ्लिपकार्ट अभी आई है 2026 में, अभी मिंत्रा भी आई है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, पर वो कुछ कुछ साल में आती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब बेसिकली चित्कारा पे डिपेंड करता है कि कब किस साल कौन सी कंपनी आ रही है। उसके बाद एक FNP कंपनी है जो 10 से 15 लाख की कंपनी है, जो बैकएंड के रोल के लिए आती है। FNP, आप ये सारे कंपनीज गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में होगा कि अच्छा ये कंपनी तो दीदी ने बताई थी या पारुल ने बताई थी तो मुझे याद है। तो ये है न्यूटेनिक्स, एक कंपनी है जो 14 लाख की कंपनी है, जो मल्टीपल रोल के लिए आती है। मजिद AI जो अभी जो बच्चे हैं ना 4th ईयर में, अभी उनके पास ये कंपनी आई है, दुबई की कंपनी है, और ये 12 से 14 लाख की कंपनी है, और इसे चाहिए SDE रोल। आप एक चीज़ गेस कर रहे हो कि जितने हायर पैकेज में मैं बता रही हूँ वो सारे SDE रोल के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मेरे सेकंड पार्ट का वेट करो। उसके बाद है माइक्रोन, ये भी 13 से 14 लाख की कंपनी है, और ये भी मल्टीपल रोल के लिए आती है चित्कारा में। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूँ, क्योंकि देखो मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं आपका वो कर रही हूँ, आपको रिकैप मिलेगी। सर्विस नाउ, ऑप्टिमाइज़र, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, इन्फोसिस, प्ले सिंपल, नेल्सन, बजाज, फ्लिप्स, फ्लिपकार्ट, गोलमेट, FNP, न्यूटेक्स, मजिद AI दुबई की कंपनी है, माइक्रोन, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो चित्कारा में आती है।
उसके बाद है बेसिकली देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसका स्टाइफन बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसकी सीटीसी अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप टेंशन लो कि आप क्या करोगे नहीं करोगे। चितकारा में बहुत सारी कंपनी आती है, तुम बस थोड़ा अपने पे ध्यान दो, तुम आराम से निकल जाओगे। अब मैं एवरेज पैकेज कंपनीज़ के बारे में बताती हूँ, जो कि 7 से 11 लाख की कंपनीज़ इसके अंदर मैं कवर करूँगी। तो जो पहली कंपनी है वो है ऑप्टिमाइज़र। अगर आपको याद हो तो मैंने हायर पैकेज में भी ऑप्टिमाइज़र बताया था। एंड प्लीज़ ये जो मैं कंपनीज़ बता रही हूँ ना, आप एक जगह कहीं लेके लिख लो, ताकि आपके माइंड में वो होते रहे कि अच्छा ये कंपनी इतना पैकेज, ये रोल, दिस दैट, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़र जब चितकारा में दोबारा आई तो इसका था, इसे चाहिए कस्टमर एंड टेक सपोर्ट का रोल था इसमें। बेसिकली वो कॉलिंग वगैरह, कस्टमर केयर होता है, नॉन टेक होता है। तो देखो हर कंपनी में टेक और नॉन टेक रोल होते हैं। टेक रोल में जैसे SDE हो गया, बैक एंड इंजीनियर हो गया। टेक रोल में क्या होता है, वो कस्टमर केयर वाला, कॉलिंग एंड ऑल, ये सारे नॉन टेक रोल्स होते हैं। रोल्स का मैंने जैसे बताया कि मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूँगी। इसके बाद आता है इंटेल विंग। इसकी भी पैकेज 9 लाख की है और इसका रोल है SDE और BSA। उसके बाद आती है सैमसंग भी चितकारा में आती है गाइस, जिसका है 12 लाख का पैकेज है और ये मल्टीपल रोल्स के लिए आती है। चौथा है DDN। इसका पैकेज बहुत अच्छा है और इसकी स्टाइफन बहुत अच्छी है और ये है मे बी बैंगलोर की कंपनी। और DDN जो कंपनी है उसकी स्टाइफन ही है 35 या 45,000 पर मंथ और CTC इसकी है 7.5 to 9 LPA। क्योंकि देखो ये SDE रोल के लिए भी आती है और इसके और भी मल्टीपल रोल्स होते हैं जिसके लिए ये आती है। उसके बाद है इनवॉइस क्लाउड, जो कि 10 से 12 लाख की कंपनी है, जिसका रोल जो चितकारा में आता है वो SDE है। उसके बाद है salescode.ai, जो है 12 लाख की कंपनी, जो BDE रोल के लिए आती है। उसके बाद है फिको भी 9 लाख की कंपनी है, जो मल्टीपल रोल के लिए आती है और SDE रोल के लिए आती है और SQA रोल के लिए भी आती है। मतलब मल्टीपल में तो ये सारे आ गए ना, SDE हो गए, SQA हो गए, तो ये जो है इसके लिए आती है। उसके बाद है एडोबी का ऑफिस कितना अच्छा है दिल्ली में, अगर जैसे पता हो तो एडोबी भी आती है। वो 11 लाख की कंपनी है, इसका रोल है प्रोडक्ट इंटर्न का। उसके बाद है Core.ai, जो 75, ओ माय गॉड, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही है गाइज। ओके, Core.ai है जो बिजनेस एनालिटिक्स के रोल के लिए आती है और ये भी क्या बोलूँ, इसका मैं इसके से 0 ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है मैं गलत आंखों से तो नहीं देख रही। बेसिकली इसमें जो लिखा है वो बताती हूँ मैं आपको, लिखा तो मैंने ही है 754 टाइम्स 0। खुश हो जाओ तुम, इसको मैं स्किप करती हूँ। Core.ai पर आती है चितकारा में, इसका रोल होता है बिजनेस एनालिटिक्स का। उसके बाद आती है Ticket.com, ये भी बहुत अच्छे रोल के लिए आती है और इसकी पैकेज भी अच्छी होती है। उसके बाद आता है स्नैपडील, वो येलो वाला जो है ना, स्नैपडील वाला, वो भी आता है यहाँ, जिसकी 11 लाख की कंपनी है और ये एनालिटिक्स रोल के लिए आती है और ये 2 से 3 बार आती है चितकारा में। जब आप 3rd ईयर में हो तो आपके पहले बार अगर ये स्नैपडील आई है तो किसी और रोल के लिए आएगी, दूसरे बार आई है तो किसी और रोल के लिए आएगी। उसके बाद आती है स्काई हाई, नाम सुन रहे हो, स्काई हाई, ये भी 9 से 14 लाख की कंपनी है जो कि मल्टीपल रोल्स के लिए आती है। डेल आती है, जिसका तुम लैपटॉप खट करते हो ना, वो तो डेल भी आती है, जो 10 लाख की कंपनी है और मल्टीपल रोल्स के लिए आती है। उसके बाद है ABB, ये भी मल्टीपल रोल्स के लिए आती है और इसका 18 लाख का पैकेज है। तुम समझ रहे हो यार, 18 लाख। बताना कमेंट्स में कि तुम्हारे स्टाइफन कितनी होगी अगर तुम्हारी CTC 18 लाख है तो। मैथ स्टूडेंट्स ना, बताना ज़रा कमेंट में, देखती हूँ मैं कमेंट, अभी पॉज करके बताओ मुझे। उसके बाद है कैप्चर CX, ये भी 8 लाख की कंपनी है और ये AI डिलीवरी के लिए आती है, मतलब इसका रोल है AI डिलीवरी। देखो बहुत सारी कंपनी जो होती है ना, जो साइबर सिक्योरिटी की, मैंने अभी पहले आपको एक कंपनी बताई थी जो साइबर सिक्योरिटी के रोल के लिए आती है, AI के रोल के लिए आती है, डेवऑप्स के रोल के लिए आती है। तो कंपनीज तो आती है, रोल्स पता होने ज़रूरी है, कंपनीज कितने की है, क्या है, नहीं है। आधा मैं कॉन्टेक्स्ट फिर भूल चुकी हूँ कि मैं बीच में रुक गई हूँ या क्या करा है मैंने। इट्स ओके। हाई रेडियस, देखो हाई रेडियस, अगर आपको पता हो तो मैं आज अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने कल या परसों ट्यूरिंग के बिलबोर्ड पे, स्क्रीन पे मैंने देखा था कि हाई रेडियस का लिखा हुआ था। तो तुम ना थोड़ा वहाँ भी फोकस करो, ट्यूरिंग के स्क्रीन पे भी लिखा होता है हाई रेडियस आई है, DDN आई है, स्नैपडील आई है, दिस दैट, वहाँ पे भी शो हो रहा होता है। तो अभी कुछ दिन पहले हाई रेडियस आके गई है। हाई रेडियस बेसिकली नॉन टेक रोल के लिए आई थी चितकारा में, नॉन टेक वही कस्टमर टाइप जो रोल होता है, और ये हैदराबाद की कंपनी है।
और ये 8 लाख, इसका 8 लाख CTC था। और ये देखो, अब ये ना पॉज करती हूँ मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट अब जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को वो कंपनीज लेके तो जाती है, जैसे हाई रेडियस ले लो, ये स्टाइफन पे ले जाएगी, बट CTC के लिए ये तुम्हें बहुत दिमाग ख़राब करेगी। जैसे कि तुम गए हो, तुमने 3-4 महीने काम करे हैं एज अ इंटर्न, स्टाइफन मिल रही है तुम्हें, उसके बाद ये पेपर लगा देंगे तुम्हारे कि ये पेपर दोगे तब तुम्हें CTC मिलेगी। तुम्हारे परफॉर्मेंसेज रिकॉर्ड करके रखते हैं वो कि इसे रखना है नहीं रखना है। अगर मान लो वो 10 बच्चे को लेके गई है, तो जो लो पैकेज कंपनी मैं बता रही हूँ उसमें सबसे पहला है बिहाइव, जो 4.5 to 6 लाख की कंपनी है, जो मल्टीपल रोल के लिए आती है। उसके बाद है रॉकेट लेन, जो टेक कंपनी है। और देखो, जो 3 से 6 लाख की कंपनी होती है ना, उसमें अधिकतर नॉन टेक रोल ही होते हैं, टेक रोल भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन नॉन टेक और टेक हर कंपनी में नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंपनी, जैसे हाई रेडियस मैंने बताया, वो अच्छे पैकेज की कंपनी है, लेकिन 8 लाख की कंपनी है, बट वो नॉन टेक रोल के लिए आती है। तो ठीक है, तुम्हारे मन पे है यार, ले लो, सब अच्छा है। नहीं, सब अच्छा तो नहीं है। देखो, उसके बाद रॉकेट लेन जैसे मैंने बता दिया। जेमिनाई आती है, 2 बार आती है जेमिनाई, जो 6 से 7 लाख की कंपनी है और मल्टीपल रोल के लिए आती है। बहुत सारी कंपनी रिपीटेडली आती है, पर वो उसका रोल अलग होता है कि वो कभी इस रोल के लिए आई है, कभी उस रोल के लिए आई है। तो ऐसा नहीं है कि कभी एक बार कोई कंपनी मिस हो गई तो वो दोबारा नहीं आएगी, दोबारा भी आएगी, तीसरी बार भी आएगी। उसके बाद है सिड्स फार्म, जो कि मिल्क की कंपनी है, मैंने इसका पढ़ा था। ये दूध की कंपनी है, बेसिकली मिल्क पैकेजिंग या पता नहीं किस चीज़ की है, जो 5 से 6 लाख की कंपनी है। ये भी मल्टीपल रोल के लिए आती है। दूसरा, ओ माय गॉड, ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। डाइसन भी आती है गाइज। डाइसन समझ रहे हो ना, वो वही वाला, हाँ, गिफ्ट कर देना मुझे। ये 6 से 7 लाख की कंपनी है, नॉन टेक रोल के लिए आती है। मिंत्रा भी आती है, जो कि 8 लाख की कंपनी है, और मिंत्रा के भी मल्टीपल रोल्स होते हैं, या SDE रोल के लिए आती है मिंत्रा। अभी कब आके गई है, आई रिमेंबर जब ये आई थी एग्जैक्ट, अभी माइंड से स्लिप हो गया। उसके बाद है RM टेक्नोलॉजी, ये वेब डेवलपमेंट के रोल के लिए आती है, और ये 6 लाख की कंपनी है। उसके बाद आता है रेट बूथ, जो कि 7 लाख की कंपनी है, और ये BDA रोल के लिए आती है। उसके बाद है आउट प्रो कंपनी, जो 8 लाख की कंपनी है, ये फुल्ली नॉन टेक है। ये पूरी कंपनी नॉन टेक रोल के लिए आती है, जो कि BDA रोल है। अब एक दो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। BDA रोल मतलब बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये देखो, तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है कि ये नॉन टेक रोल है, तो ये नॉन टेक रोल के लिए आती है।
मिंत्रा एज आई सेड ऑलरेडी कि ये SD रोल के लिए आती है और मल्टीपल रोल के लिए आती है। 7 लाख की कंपनी है। LG की फ्रिज तो होगी तुम्हारे घर पे यार, LG का फ्रिज तो कॉमन है। ये भी मैं 75,000 समझ, ये 7.5 लाख की कंपनी है। LG 7.5 लाख की कंपनी है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। स्प्रिंकल डाटा एक कंपनी है जो कि 6 से 7 लाख की कंपनी है और ये डाटा एनालिटिक्स के रोल के लिए आती है। स्प्रिंकल डाटा भी बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद है SMS मैजिक। ऐसा नहीं है कि मैं जिसके बाद बोल रही हूँ ना अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं है, सारी अच्छी कंपनी है, बट मैं बहुत फैमिलियर हूँ ना कुछ चीज़ों से, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद है SMS मैजिक। ये भी 6 से 8 लाख की कंपनी है। अब तुम बोलोगे कि तुम तो बोल रहे हो कि 11 से 12 है, 6 से 8 है, तो रोल्स पे डिपेंड करता है ना यार कि तुम्हें 6 देगी, 6.5 देगी, 7 देगी, 7.5 देगी, 8 देगी, पर इसके बीच में देगी। ये है एग्जैक्ट पॉइंट। तो SMS मैजिक है, वो 6 से 8 लाख की कंपनी है और ये सेल्स के लिए आती है, सेल्स डेवलपमेंट के रोल के लिए। उसके बाद है टेक महिंद्रा। ये बहुत बार आती है, ये मतलब 2 से 3 बार तो आती है और ये मल्टीपल रोल के लिए आती है और ये 4 से 5 लाख की कंपनी है। शिट 4 से 5 लाख की कंपनी, इट्स ओके। लास्ट में तुम स्टार्ट से ऐसे, मेरे सीनियर्स मुझे ये बोलते हैं कि स्टार्ट में तुम सोच लो ना कि तुम्हें बिल्कुल चाहिए ऐसे 25 लाख की कंपनी, 35 लाख की कंपनी। लास्ट में जब ऐसे हो रहा होता है ना तो तुम्हारा मन छोटा हो जाएगा और तुम्हें लगेगा यार अभी 6 लाख भी दे दो तो मैं 6 लाख की कंपनी में भी चला जाऊँगा। पर एटलीस्ट तुम स्टैंडर्ड अपना इतना हाई रखो कि तुम्हें उससे थोड़ा कम मिले तो तुम एडजस्ट कर लो। ये नहीं कि तुम रखो इतना कम कि तुम्हें इतना कम मिले तो तुम डिप्रेस्ड हो जाओ। कुछ तो बोला मैंने, तुम समझ जाना। उसके बाद है सॉफ्टवेयर मैजिक। अच्छा ये देखो, ये जो अभी मैं 3-4 कंपनी का बताऊंगी उसके पीछे पहले आप नाम सुन लो, फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं। मैजिक सॉफ्टवेयर, इजी रिवॉर्ड्स, कैपजेमिनी, जनरल डिपॉजिटरी सर्विस। ये 4 कंपनी है जो कि कुछ मंथ के वो देती है, मतलब बेसिकली अगर आपने इसमें अप्लाई करा, आप शॉर्ट लिस्टेड हो दिस दैट, तो ये आपको 3-4 महीने आपको वो करवाएगी, ट्रेनिंग करवाएगी चित्कारा में ही। न्यूटन में होती है शायद इनकी ट्रेनिंग, कैपजेमिनी के अंदर वो कुछ तो होता है, उसके अंदर करवाती है वो। इसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो 3-4 कंपनी है वो पहले 3-4 महीने आपको वो करवाती है, अभी क्या बोला था मैंने, 3-4 महीने ट्रेनिंग करवाती है और उस ट्रेनिंग पीरियड में डिसाइड करेगा वो आपको। मतलब यार पता है आपको, ये तो बहुत धोखा करती है। मतलब 3-4 महीने पहले आपको ट्रेनिंग पे बुलाएगी, उस ट्रेनिंग में हर हफ्ते आपके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होंगे कि इस हफ्ते इसने अच्छा परफॉर्म किया तो इसे रखना है, अगले हफ्ते अगर इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये आपको कभी भी निकाल सकती है। तो ये चीज़ मत सोचना कि यार शॉर्ट लिस्ट हो गया तो दिस दैट, ये कभी भी ऐसे रैंडमली इंटरव्यूज़ हो जाएंगे तुम्हारे, रैंडमली कुछ भी हो जाएंगे और ये कभी भी आपको निकाल सकती है। तो आपका सीट तो अभी फ़िलहाल पिछले 6 महीने के लिए बहुत ऐसे रेयरली ही समझो कि ठीक है सेफ जोन में चल रहे हो, लेकिन जो 7वां महीना आएगा ना उसमें फिर आप ट्रॉमेटाइज होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी तुम्हारे CTC के लिए, मतलब फुल टाइम जॉब के लिए। तो बहुत सारी कंपनी देख के भरना, बेसिकली एग्रीमेंट होता है ये कि तुम्हें 3 महीने ट्रेनिंग करवाएंगे, उस ट्रेनिंग पीरियड में अगर तुम सही रहे तो तुम्हें वो कंटिन्यू लेके जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, सिर्फ इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद उस इंटर्नशिप के बाद पेपर करवाएंगे या इंटरव्यू करवाएंगे, अगर उसमें भी अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस वक्त भी ये तुम्हें निकाल सकते हैं। और देखिए देखो, ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपकी 3rd सेम में 3rd ईयर में आपकी प्लेसमेंट लग गई है, आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप है, आप 6 महीने की इंटर्नशिप पे चले गए हो। उसके बाद फिर आपको मान लो कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई या किसी रीज़न के कारण उन्होंने आपको CTC नहीं दिया, तो आप वापस चित्कारा आ सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपका 4th ईयर चल रहा होगा। और अगर तुम इनसे रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें दोबारा प्लेसमेंट में बिठा देंगे अगर सीट खाली हुआ तो। और अगर मान लो तुम्हारी 3 महीने की इंटर्नशिप है, 4 महीने की इंटर्नशिप है, तो उसके बाद भी तुम चित्कारा आ सकते हो और फिर दोबारा प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर मान लो कि तुम्हें किसी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाते हो तो ये तुम्हारा सुपर सेट ब्लॉक कर देंगे। तो सोच समझ के कंपनी भरना, बैकग्राउंड चेक कर लेना, जल्दी जल्दी में मत भरना, रोल देख लेना, सब कुछ कर लेना। और अभी मैंने बताया था ये 4 कंपनी के बारे में, मैजिक सॉफ्टवेयर, इजी रिवॉर्ड, कैपजेमिनी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस। ये 4 कंपनी जो है ये टेक रोल के लिए आती है और इसके जो ट्रेनिंग्स होते हैं ना वो अंडर ब्रिज लैब के होते हैं। मतलब इसकी ट्रेनिंग अंडर ब्रिज लैब के अंदर होती है। क्या अंडर ब्रिज लैब? अंडर मेरा चाकू भोंक दो, मैं नहीं कुछ बोल पा रही हूँ, आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। और इन सब की ट्रेनिंग जो होती है वो अंडर ब्रिज लैब की होती है। ये अंडर बोल रही हूँ तो फिर अंदर क्यों बोल रही हूँ मैं?
अंडर ब्रिज लैब बेसिकली एक ट्रेनिंग सर्विस है जिसके अंदर ये ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें बेसिकली फैकल्टीज़ आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं और वो तुम्हें ट्रेन करते हैं कि 3-4 महीने तुम्हें ये पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये उसके अंडर ट्रेनिंग करवाते हैं। नाम क्या था? अंडर ब्रिज लैब, जो कि चित्कारा में है, न्यूटन ब्लॉक में वहाँ होती है। उसके बाद है रिलायंस गेम, हाँ यही नाम है इसका, रिलायंस गेम है जो मल्टीपल ग्रोइंग रोल्स के लिए आती है, जो 3 लाख की कंपनी है। उसके बाद है ग्रोइंग और ये 3 लाख की कंपनी है। उसके बाद है गोइंग प्रो, ये सेल्स की कंपनी है, ये सेल्स के रोल के लिए आती है और ये 6 लाख की कंपनी है। Cashfigo.io, ये भी अच्छी कंपनी है, ये SDE रोल के लिए आती है और ये 5 से 6 लाख की कंपनी है। TCS जो मास हायरिंग भी करती है और बेसिकली इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं। डिजिटल, निंजा, प्राइम। जो डिजिटल होता है उसमें 7 लाख की कंपनी, मतलब 7 लाख उसका पैकेज होता है। मतलब बेसिकली TCS क्या करता है ना, बच्चे को कैटेगराइज कर देता है। तुम पेपर दे रहे हो ना, वो तुम्हें कैटेगराइज कर देगा तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेट अस सपोज कि तुम्हारे 70 से 80% मार्क्स आया है तो वो तुम्हें डिजिटल में डाल देगा। तो अगर तुम्हारे 40% मार्क्स आया है तो वो तुम्हें निंजा में डाल देगा, और तुम्हारे अगर अच्छे मार्क्स आया है तो तुम्हें प्राइम में डाल देगा, मतलब 90-95। तो ये जो डिजिटल है वो 7 लाख मतलब प्रोवाइड करती है, जो निंजा है वो 3 से 4 लाख प्रोवाइड करती है, और जो प्राइम है वो 9 लाख प्रोवाइड करती है। एंड TCS भी मास हायरिंग करती है, इंफोसिस भी मास हायरिंग करती है, नेल्सन भी मास हायरिंग करती है। मास हायरिंग मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा बच्चे लेके जाती है। ऐसे क्या होता है कि एक बार में 20 बच्चे, 25 बच्चे, 30 बच्चे लेके जाती है, बस मास हायरिंग में बहुत सारे बच्चे लेके जाती है। अभी इंफोसिस आ रखी है, उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें एटलीस्ट 500 से 600, बोला तो 1000 था कि हम इतने बच्चे लेके जाएंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। ये हर हफ्ते पेपर करवा रहे हैं अभी इंफोसिस का, और उसके बाद फिर इंफोसिस का पेपर करवाने के बाद ये इसे इंटर्नशिप पे ले जाएंगे। अगेन CTC मेंशन नहीं है। बहुत सारी कंपनी में होता है कि CTC मेंशन नहीं होता है, ये भी याद रखना। वो तुम एग्रीमेंट वो पढ़ना यार, वो तुम्हें जो देंगे ना उसमें सब लिखा होता है, तो प्लीज़ वो आंखें खोल के पढ़ना ताकि तुम्हें समझ आए। उसके बाद है पैरा मोटर्स, ये SDE रोल के लिए आती है, ये 5 लाख की कंपनी है। उसके बाद आती है EXL, ये भी टेक रोल के लिए आती है और ये भी 5 लाख की कंपनी है। ब्लिंकिट अपना जो चित्कारा में अभी स्टार्ट करा है, ये नॉन टेक रोल के लिए आती है, टेक रोल के लिए आती है, दोनों के लिए आती है, और ये भी 5 लाख की कंपनी है। तो मैंने जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, हायर, एवरेज, लो, मैंने तीनों कवर कर दिया है। कंपनी का नाम बता दिया ताकि तुम लिख के उसके बारे में बैकग्राउंड सर्च करके रख सको। इट्स ओके अगर तुम्हारे 10th और 12th में 80 to 85% नहीं है, तुम एवरेज में तो जा सकते हो ना। एवरेज में भी यार अच्छे है, बहुत सारी कंपनी के स्टाइफन बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी कंपनी CTC बहुत अच्छा देती है, बहुत सारी कंपनी होती है जो सिर्फ स्टाइफन के बाद निकाल देती है, मतलब इंटर्नशिप के बाद निकाल देती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो बच्चे को परमानेंट कर लेती है। तो तुम्हारे परफॉर्मेंस हमेशा रिकॉर्ड होंगे अगर तुम प्लेस हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि प्लेस हो गए अब तो पिज़्ज़ा खाएंगे, अब तो पैसे उड़ाएंगे, नहीं। बस इतना बोलना था, मैंने सारी बकवास मार दी आज, और जितना फंबल मैंने करा है, जितना मैं अंदर ही अंदर रोई हूँ, मुझे ही पता है। पता नहीं यार, तुम्हें तो ड्रामा ही लगता होगा। इट्स ओके, आई डोंट गिव अ शिट। देखो मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है, तो मैं लैपटॉप बनवाने जाऊंगी अब। तो बस सारा बोल दिया मैंने, सारी बकवासें मार दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना कम बोल के मैं जाऊंगी तो मेरी आत्मा भी रोने लगेगी। सो गाइज़, बेसिकली जो फ्रेशर आ रहा है चित्कारा में, वेरी 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 वेलकम। और प्लीज़ मुझे ऐसे गंदे लुक्स मत देना, तुम आके मेरे से बात कर लेना, मैं बहुत अच्छे से हंसते हुए बात करूँगी। और अब तक मुझसे जितने भी बच्चे मिले हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उनके कारण कहते हैं कि आप ऑफ कैमरा ज़्यादा सुंदर लगते हो। थैंक यू यार, मैं तुम्हें सुंदर तो लग रही हूँ, मुझे तो मैं बहुत पसंद हूँ, बट स्टिल ओके। तो सारे रोल्स बता दिए मैंने, तो सारे कंपनीज बता दिए मैंने, उनके पैकेजेस बता दिए, उनके रोल बताती हैं। बट जो सेकंड पार्ट आएगा, जो प्लेसमेंट सीरीज़ का जो सेकंड सीरीज़ आएगी, उसमें मैं रोल्स के बारे में बताऊंगी, रोल्स को एक्सप्लेन करूंगी, कौन सा रोल इम्पॉर्टेंट है, कौन से में आप जा सकते हो, किस में फ्यूचर है, किस में फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर तो देखो हमारा दिख नहीं रहा है, पर मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर किस में है। तो आप प्लीज़ मेरे सेकंड पार्ट के लिए वेट करना। एंड थर्ड पार्ट मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, जो मैं भी पढ़ूंगी और मैं भी स्किल डेवलप करूंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ मैं। पता नहीं इतने टेक्स लिए हैं मैंने, एडिटिंग करने वक्त मेरी आत्मा रोएगी, बट इट्स ओके।
और ये वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी डाल दूँ। एंड फ्रेशर लव यू, वेलकम टू चित्कारा। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मेरा मेकअप देख लो प्लीज़, इट्स ओके। अब तक तो वीडियो भी बंद कर दिया होगा तुम लोगों ने। तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। और कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम्हें इतना समझ में आया, नहीं आया, क्या है तुम्हारे अंदर जो भी डाउट्स है, प्लीज़ मुझे बताना। क्योंकि तुम अगर बताओगे तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, वरना फिर बोलोगे दीदी तुम तो रिप्लाई ही नहीं करते। मैं रिप्लाई करती हूँ, बाय मिस्टेक कुछ रह जाता है तो इट्स ओके, ठीक है। और प्लीज़ अनसब्सक्राइब करा ना, प्लीज़ क्या अनसब्सक्राइब करो तो थप्पड़ तो मारूंगी मैं, और अगर कभी तुम कैंपस में दिख गए तो कोहनियाँ भी मारूंगी। तो आज के लिए मैंने बहुत बकवास कर दिया है। बकवास तो नहीं करी है इस वीडियो में, मैंने ट्राई करा है कि मैं बकवास ना करूं, बट ठीक है क्योंकि ये वीडियो सच में सीरियस होने वाली थी तो मैंने थोड़ा सीरियसली नहीं बोला है, बट इट्स ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार जो मुझे अभी कैंपस में मिल रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशल थैंक्स, बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स कि तुम्हें इतना बिलीव है मेरे पे, क्योंकि इतना बिलीव तो मुझे कभी खुद पे होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। तो जो तुम कांस्टेंट मेरे पे बिलीव कर रहे हो ना, लव यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। अरे ऐसे करते हैं ना, लाइक करो नीचे इधर जो आपके, अगर आप ऐसे वीडियो देख रहे हो तो आपके इधर लाइक होगा, इधर सब्सक्राइब होगा, लाइक के नीचे कमेंट होगा। उस कमेंट को तुम खोलोगे तो एक अल्फ़ाबेट ऐसे कीबोर्ड खुलेगा, उसमें तुम टिक टिक करके कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही क्लिक कर दोगे तो लाइक हो जाएगा, और तुम मेरी बकवास सुन लोगे तो व्यूज़ भी आ जाएंगे मेरे। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। बेसिकली और आपके चित्कारा में, और आप क्या अप्लाई कर, जब से बोलने का ट्राई कर रही हूँ बोल ही नहीं पा रही हूँ। ओके, आते हैं क्या क्या स्किल्स के लिए। स्किल्स कहाँ से आ रहा है इसमें, मेरी माँ कहाँ से आ रहा है स्किल्स? स्किल्स तो नाम मेरे रोल। ठीक है, फिर से स्टार्ट करूंगी मैं। ऐसे शांत हो जाओ और अब ध्यान से सुनो। से स्टार्ट करना चाहना चाहिए। ओके ओके पारुल, रिलैक्स, चिल, काम डाउन, इट्स ओके गर्ल, यू कैन डू इट, तुम कर लोगी, कीप गोइंग, इट्स ओके। मम्मा मुझे घर जाना है, ठीक है। ओके 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 ओके। लगता है मुझे किसी ने नज़र लगा दिया और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, मैं आज कुछ ज़्यादा ही फंबल कर रही हूँ। आई नो आई एम द गर्ल हु डू फंबल अ लॉट, बट स्टिल आज तो एक्सट्रीम हो रहा है मेरे साथ। इट्स ओके, आई एम नॉट द पर्सन हु ईजली गिव अप, तो मैं गिव अप तो नहीं करने वाली। गिव अप।